नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा हो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शेषवावय वावय सर्वमावतरति। सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति जो चल रहा विषय, सर्वघाती प्रकृति बनती क्यों होगी उसके कारण पे जाओ, और देशघाती प्रकृति बनती क्यों होगी उसके कारण पे जाओ। अब अपने अंदर में झांक करके देखो, अपने अंदर में पढ़ता है तो पढ़ लेता है लेकिन विचार तक नहीं चलता, विचार तक नहीं चलता। ये सर्वघाती प्रकृति का उदय, मानने तैयार नहीं है, सोचने तैयार नहीं है, विचार करने तैयार नहीं है, निर्णय करने तैयार नहीं है, अनुभव करने तैयार नहीं। परंपरा से मान लेते हैं हमारे भगवान ने सही कही, किसी से कहो भगवान आत्मा शुद्ध है, ऐसे कैसे, शास्त्र में लिखी तो फिर ठीक है, शास्त्र में लिखी है तो शुद्ध है, शास्त्र में लिखी है तो शुद्ध है, स्वानुभव से शुद्ध नहीं लग रहा उसको। ध्यान रखना, प्रत्येक जीव स्वानुभव के सत्य को ही सत्य मानता है, आगम के सत्य को आगम से सत्य मानने पर भी झूठा मानता है। क्या कहा? स्वानुभूति, सुनना बहुत बड़ी बात कही, स्वानुभूति का ही सत्य मानता है प्रत्येक जीव, स्वानुभूति आगम के आधार से मानता भी है तो झूठ है वो, उसके लिए झूठ है वो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो सही है, ये कह रहे हैं तो सही है, स्वानुभव से सही नहीं। कितने प्रकरण ऐसे मिल जाएंगे शास्त्र में लिखी है नरक है, अब भगवान ने देखे हैं तो सही है, लेकिन अपना हृदय मानने तैयार नहीं है। कौन ने देखे नरक, भगवान ने कहा तो ठीक है मान। कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे, जो जिस कुल में जन्म लेता है, जिस धर्म में जन्म लेता है उसे सही मानता है, अपन भी अपने धर्म को सही मान लो। ये सब सर्वघाती प्रकृति के उदय के खेल। इसीलिए टोडामल साहब ने लिखा है, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा है। पंडित साहब के सामने प्रश्न पूछे, उन्होंने पूछा आत्मा कैसा है, शुद्ध कैसे,
और स्वानुभव को उत्तर तो दिया नहीं। शुद्ध नहीं से शुद्ध है, पंडित बोल नहीं, शुद्ध नहीं से शुद्ध नहीं है, शुद्ध है इसलिए शुद्ध नहीं ने कहा। अब तुम शुद्ध अनुभव करो तब तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं लागू होगा। समय सारी की कलश टीका मैंने गाथा की टीका में है, शुद्ध नहीं का जन्म हुआ अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में शुद्ध नहीं का जन्म हुआ। मिथ्या दृष्टि को शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब शुद्ध नहीं पढ़ रहा है, शास्त्रों में लिखा है निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, शुद्ध नहीं, तो उसका सही क्यों नहीं है? कि जिन नामनाय में, जिन धर्म में स्वानुभूतिया चकास्ते, तुम स्वानुभव करके बोलो सचमुच आत्मा शुद्ध है, सचमुच शुद्ध है, अनुभव करके बोलो। दो बार बोल दी ये बात, मैं फिर बोल रहा हूं फोकस करके। प्रत्येक जीव स्वानुभव को ही सही मानता है। आगम के आधार से, नए के आधार से, बड़े गुरुजनों के आधार से, अरहंत भगवान के आधार से सही कह भी देता है, पढ़ भी लेता है, लेकिन उसके लिए तो वह शुद्ध नय नहीं है, अशुद्ध नय ही है। अशुद्ध नय भी नहीं है, ध्यान रखना। अशुद्ध नय का जन्म भी तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा, स्वानुभव होगा। अशुद्ध नय भी नहीं है, मिथ्या नय ही है उसके, मिथ्या एकांत है उसके, मिथ्या एकांत होती है, बहुत कुछ होता है इसमें। जैसे अब अपना प्रैक्टिकल करेंगे, सब प्रैक्टिकल। कितना भी अपन समझा दो कि ये व्यक्ति सही है, कोई भी व्यक्ति सही है, नहीं मानने वाला क्या कहेगा? दूर के ढोल स्वभाव में, तुम दूर से देख रहे, हम जाने, हम संग रह रहे, तुम कैसे निभ रहे, हम जान रहे। और हम जान रहे मैंने स्वानुभूत। अब सर्वघाती प्रकृति का उदय कैसे आता है या बंद कैसे होता है? कि अपने मिथ्या स्वानुभूत को सत्य मानता है और जिन्हें को ताक पे रख देता है, सोचने तैयार नहीं, विचारने तैयार नहीं, निर्णय करने तैयार नहीं। सर्वघाती प्रकृतियों का उदय आ जाता है, बंद हो जाता है। रुचि नहीं है तो बंद होता है, और उदय में कैसे सूझता नहीं। रुचि देखो अभी क्या कहा, सर्वघाती प्रकृति का उदय कब तक है? जब तक सम्यक दर्शन ना। ठीक है ना? यार आप जरा सोचो, हम द्रव्यानियों का स्वाध्याय कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा अच्छे। अपन लोगों क्या लग रहे हैं, अपन दुनिया के अच्छे लोगों में हैं और अच्छा अध्ययन कर रहे। अब देखो स्वानुभूत में त्रिकालीय ध्रुव का वजन नहीं है, गुण भेद का वजन है, पर्याय भेद का वजन है, क्षोपम का वजन है, नए चक्र का पक्ष है। अरे मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया। नए चक्र ऐसा ऐसा ऐसा, इस नए चक्र के आनंदों से आत्मा का आनंद नहीं आया। इसका मतलब द्वादश अंक 11 अनुकूल का पाठी होने पर भी सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है। सर्वघाती बिल्कुल सम्यक ना हो, बिल्कुल सम्यक ना हो, मैंने इसे विशेष का रस पड़ा रहता है। स्वानुभूत है ना, स्वानुभूत एक बार ध्यान से सुनना, स्वानुभूत स्वानुभूत सभी जीवों है। ये तो सम्यक दृष्टि कहते हैं कि तुझे परानुभूत है। क्या कहा? स्वानुभूत में तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, लेकिन स्वयं को तो जानता नहीं है, पर को स्वयं जानता है, इसलिए वो परानुभूत। लेकिन अब वो तो स्वानुभूत ही मानता है। अब दिक्कत क्या है समझना, इन बड़ा कठिन काम बता रहा हूँ, पुरुषार्थ, बहुत पुरुषार्थ काम। अभी 100 विद्वान भी इकट्ठे होंगे तो अतीन्द्रिय ज्ञान का पक्ष नहीं लेंगे। इंद्रिय ज्ञान, तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ऐसे कब तक रहोगे, क्या कर रहे हो, थोड़ा कमा खा लो, अपने स्वतंत्रता से रहो, परतंत्रता से क्यों रह रहे हो। माने वो 100 विद्वान मिलकर के भी इंद्रिय ज्ञान वाले अनुभव को ही पुष्ट करेंगे। उनका वही स्वानुभूत है। और कौन से बार सुनने से इसको भी लगता है क्यों गुमनाम ब्रह्मचारी बन सकते हैं? सोचो, कोई तुम्हें प्रेम नहीं दे, ऐसे ब्रह्मचारी बन सकते हो? सब तुम्हें धिक्कारते रहे, ऐसे ब्रह्मचारी बन सकते हो?
सब तुम्हारा तिरस्कार करते रहे, ऐसे ब्रह्मचारी बन सकते हो? अब कितना कठिन कठिन पाठ है ना, हमारी भी तो कुछ इज्जत है, हमारी भी तो कुछ है, हम भी तो कुछ है, बड़ा कठिन। इसलिए इसको तो अपना स्वानुभूत, स्वानुभूत माने मेल खा रहा है उदय भाव से, दुनिया से मेल खा रहा है, दुनिया भी कह रही ऐसा क्यों करते। अभी आज कोई से ही पूछो, आज हम सटावसंग ना करें और आत्मा में मग्न रहे तो लोगों को तुम्हारी योग्यता नहीं दिखेगी, लोगों को ये दिख रहा है कि तुमने सटावसंग क्यों छोड़ दी, योग्यता नहीं दिखेगी, आत्मा में रमने की बात कर रही ना। क्यों सटावसंग कब छोड़ी जा सकती है? जब ध्रुव में मग्न रहो छोड़ दो, इनकार नहीं है, छोड़े जा सकते। लेकिन ध्रुव की योग्यता हो तो छोड़ो ना, लेकिन नहीं, इतना आग्रह होता है कि हम ध्रुव की योग्यता को छोड़ देंगे, आनंद को छोड़ देंगे, हमें गुणस्थान भेद, पर्याय भेद, चर्चा भेद और विस्तार, इनकी तो बड़ी इज्जत है मार्केट में। अभी कोई तुमसे पूछे क्यों कितने साल की उम्र है? 80 साल की। कब से ब्रह्मचारी हो? बाल ब्रह्मचारी। कभी पढ़ा ली तो पाठशाला की? नहीं। प्रवचन कर लेते? नहीं। तो तुम कुछ फिर क्या काम किया? अब किसको समझ में आई कि आत्मा का आनंद चल रहा हो तो कौन को समझाए? स्वानुभूत माने औदिक भाव, यहाँ क्या करें? स्वानुभूत मतलब औदिक भाव, और औदिक भाव से विरुद्ध, अपने अनुभव से विरुद्ध सोचने तैयार नहीं, रुचि तक नहीं। शास्त्र पढ़ने पर भी भेदों की चर्चा सरल है, भेदों की उपेक्षा बहुत कठिन है। शिवोपम की का आदर सरल है और शिवोपम का अनादर, अनादर की भाषा क्या है? आत्मा के आदर में सहज। हाँ, गाय के सामने शिवोपम की कीमत ना करे, अब कितनी दुर्लभ मेहनत है। अभी तुम परीक्षा देके देखो, भविष्य में क्या करोगे? कुछ नहीं। ये प्रवचन कब करने जाओगे? कभी नहीं। तो लिखना, पढ़ना, बोलना कभी नहीं। दी बेस्ट कैरियर, लेकिन ये कैरियर कोई नहीं देगा, सब ये कहेंगे तुम कितने इंटेलिजेंट थे, गधा बन गए। हाँ, भाई साहब के चक्कर में पड़ गए तुम। देखो भले भले विद्वान कैसे आगे आगे निकल गए। अब सबको इंद्रिय ज्ञान का जो औदिक भाव स्वानुभूत है वह प्रबल दिखाई देता। कल्पना करो तुम 80 साल के हो जाओ और तुम एक अक्षर ना बोल पाओ, और 20-22 साल का नौजवान शास्त्री बन के आए और ऐसा बढ़िया प्रवचन करे, दुनिया ताली बजाए, ताली में उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? गजब है, गजब। मैंने एक बच्चे की तारीफ की पंडित साहब के सामने, इसका शिवसम बहुत अच्छे। पंडित साहब तत्काल मना कर दिया, क्या क्या शिवसम है? रटन थे कि मान लो छोटा बच्चा है, दूसरी तीसरी पढ़ रहे, 10-25 गाथाएं याद हो गई, तो रटा हुआ क्या है? अरे आत्मज्ञान स्तुत्य है, धारणा ज्ञान की स्तुत्य नहीं। मैंने पंडित साहब ने 1 सेकंड देर नहीं लगाई। हम तो सोचे पंडित बुलाएंगे, आओ बेटा गाथा सुना रहे, प्राकृत की सुनाओ। उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने हम पे चोट की जमीन। ये बहुत बढ़िया पंडित जी हैं। क्यों बढ़िया पंडित जी क्यों लग रहे हैं? शिव सुन के कारण। आत्मज्ञान स्तुत्य है, आत्मज्ञान पूज्य है। शिवसम ज्ञान तो अनंत बार हुआ, अब ये मेहनत लगेगी दूसरा शिवसम देख के एकदम, और एक शिवसम यदि वेद विज्ञान नहीं करे तो जेएलसी बदल जाएगा। अरे वो तो हम प्रवचन करने ही नहीं है, नहीं तो हम तो इनसे बढ़िया प्रवचन करते। तो एक जमाना था हमारा, हमारी डिग्री बहुत अच्छी थी, हमारा बहुत अच्छा, लोग हमारी बड़ी तारीफ करते थे जब हम पढ़ते थे कॉलेज। मैंने कहाँ कहाँ की धारणा ज्ञान में अहम, सामान्य भगवान आत्मा, सामान्य शब्द कहने में कैसा लगता है? सामान्य भगवान आत्मा, एकदम उसका आनंद देखो, बहुत स्पष्ट कह रहे। शिवसम ज्ञान तो छोड़ो, छाय ज्ञान फीका है। राष्ट्रपति ने तुम्हारा सम्मान कर दिया, समाज ने सम्मान कर दिया, 100 समाज के लोगों सेठ लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर दी, वो तो कुछ लिख ही नहीं रहा इस आत्मा के सामने, सामान्य आत्मा के सामने, इस आत्मज्ञान के सामने 100 इंद्र आ जाते हैं तो ऐसे नहीं देखते, इंद्र बड़े खुश होते होंगे ना क्या?
जो स्वयं आते होंगे तो भगवान देखते होंगे, वाह ऐसे देखते होंगे। इसका क्या मतलब, सामान्य ज्ञान के सामने छाई ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं। अभी मेहनत चाहिए जरा में, जैसे मैं किसी की आई की तारीफ करूँ से अच्छे भजन बनाए, अच्छी फोटो बनाई, तभी जिस वजह तो हम भी बना देते, हम जरा में सीख लेंगे। जे कौन पीछे में जे कहेंगे हम लोग, मैं भी सीखूंगा। मुझे तो कर्नाटक भी सीखना है, कन्नड़ी भी और गुजराती भी सीखनी है, हर चीज सीखनी है। मतलब कितनी जल्दी उपयोग हो गया है कॉम्पिटिशन में, पतन का कॉम्पिटिशन है। विशेष ज्ञान, अरे प्रभु छाई ज्ञान की तो महिमा नहीं है, छाई समृद्धि की महिमा नहीं है। इस भगवान आत्मा के अनुभव के सामने किसी की कीमत नहीं। लेकिन अब कैसे समझो, कैसे हो, हाँ प्रसाद है प्रभु बहुत, इसलिए लुटने के या स्लिप जिसको कहते हैं, स्लिप होने के रास्ते बहुत है। इसमें मेहनत करो, जीवन में प्रवचन नहीं करेंगे और दूसरों को पढ़ते देख के भी खुश होंगे। पंडित साहब ने कहा भाई ये धारणा ज्ञान की क्या कीमत है, ठीक है धारणा ज्ञान, आत्मज्ञान की कीमत है। ज्ञान नौपुर की पाठी की कीमत नहीं है, शिवभूति महाराज का आत्मज्ञान की बड़ी कीमत है। जरा ध्यान से समझो, कुछ कह रही है ना, कुछ शब्द तो शब्द ही ऐसा हो सकता है आत्मानुभव के सामने केवल ज्ञान की कुछ लगी नहीं रहा। अब कितना कठिन काम है, साक्षात केवली भगवान विराज रहे हैं, अनंत भगवान समझ रहे हैं, और उनकी महिमा होती रहे तो सम्यक दर्शन नहीं, और उनकी महिमा तुच्छ भाषित हुई, कम भाषित हुई, और फिर देखना बंद कर दिया, सुनना बंद हो गया। तीन लोग तीन काल में अद्भुत आत्मा और अपनी महिमा में सन्मुख हुए और सम्मिलित। इसका क्या मतलब, सामने छाई पर्याय है, क्षेपसम तो कहाँ है, अभी से इंग्लिश सोचते नहीं है, छाई और क्षेपसम बताओ, छाई की महिमा हो तो श्रोता को सम्मिलित कैसे हो। और अपने में सोचो, अभी तो हम छाई नहीं है तुम्हारे सामने, छाई नहीं है, अभी आपस में रहकर भी क्या है, एक दूसरे से तकलीफ इसलिए होती है ये हमारे अनुभव का लाभ नहीं लेते, ये हमारे से घृणा करती है, ये हमारी सुनते नहीं है, सब अपनी अपनी चलाती है। अरे ये औदई भाव की स्वरूप ही है, औदई भाव का ही स्वरूप है। अभी सर्वघाती प्रकृति में कर बैठो, सर्वघाती बोले सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। निद्रा के पांचों वेद बताएंगे, दर्शनावरणी निद्रा निद्रा इनकी सर्वघाती प्रकृति क्या मतलब है, जैसे नींद में अपना उपाधि कार्य नहीं कर सकता, ऐसे जब तक उपाधि कार्य नहीं करता तब तक निद्रा में, तब तक दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है। बातें बनाता है तो प्रचलन जैसी स्थिति, स्थान गति जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे चर्चा कर रहे हैं, हाँ भगवान अरे क्या है, अरे करता, अरे दे भिन्न बातें भी करना है, बातें भी करना है, लेकिन किंचित मात्र भी आत्मा को स्पर्श नहीं करता, स्थान गति हो जाती है। और अपन नींद मानो कोई नहीं, बिस्तर में जाकर जब क्यों निद्रा का उदय कब आता है, रात को सोते समय 8 बजे से 9 बजे। इस सर्वघाती बंधन सोचने तैयार, नींद वाला आदमी है ना, प्रवचन सुनता है लेकिन सोच नहीं पाता, सोचे तो नींद कैसे है, सोच नहीं पाता, सुनना है सुनता है, अब जब सुन नहीं रहा तो समझेगा कैसे, निर्णय कैसे, अनुभव कैसे। हाँ। और घटाओ माने 20 लोग हैं, केले रखे, अब निद्रा वर्णी का उदय कैसे, दर्शना वर्णी का, निद्रा वाला निद्रा अरे बहुत से केले तो दो उठाओ खाओ, दो खाओ, बाद वालों को मिले चाहे ना मिले, इतना भी होश नहीं चलता, इतनी बुद्धि नहीं चलती बाद वालों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ज्यादा तो इसलिए होते रोज रोज नहीं ला पाते,
तो 2 दिन की खट्टी हो जाती। लेकिन ये भी तो देखो आज कितने बच्चे सबके लिए यहाँ के नहीं, ठीक है कोई कहेगा तो नहीं, लेकिन जरा सोचो अपने को नहीं मिलता तब कैसा लगता है, सोचो अपनी इच्छा के विरुद्ध हो तब कैसा लगता है। ये वो निद्रा निद्रा इतना भी विचार नहीं चलता, इतने लोगों के बीच में है सबका ध्यान है। आहार दान में एक बहुत अच्छी बात है, कटोरी नहीं उल्टी जाती, तवेली लेके नहीं परोसा जाता, तवेली लेके नहीं परोसा जाता। क्यों? वही रात की दृष्टि में सब्जी आ जाएगी कितनी है तो लेने से इनकार कर देगी। अरे इतना बड़ा घर, इतने लोग, इतनी चीज नहीं, इतनी सी रखी हुई कटोरी में ऐसे लेके थे शोधन की, इतनी सी तवेली में नौजी बनाई तुमने, इतनी सी अब वो सामने में दिखाई नहीं गया। मैंने ऐसे छोटी चीज में ऐसे शोधन करके ऐसे करो। अब सोचो कितने जागृत है मुनिराज, देखते ही समझ गए ये चावल इनके नहीं, ये तो इतना गरीब घर है वो चावल। अब सोचते ना उन्हें कैसे पता लगेगा शादी दोस्त कैसे टालेगी। जागृत तो भी हो गए, जागृत तो भी हो गए, विचारक है। रबड़ी आ गई, रबड़ी, गरीब झोंपड़ी है, गरीब घर आ गई, रबड़ी इतनी सारी तत्काल मना कर देंगे नहीं। इसका मतलब इस घर में इतना दूध नहीं आ सकता, इतनी रबड़ी नहीं बन सकती, जरूर कहीं से उधार लाएंगे, जरूर दूध कहीं से लाया गया होगा। कितना जागृत हो गए, 40 लोग ऐसे चलते हैं, कितनी करुणा रहती हो। समझ आई निद्रा निद्रा कैसे हो जाती है, ये सर्वघाती प्रकृति है। खूब विवेक रखो, आखिर पहले लेकिन 2 लेके चलती बनी, ऐसे नहीं करो, ज्यादा है सबके लिए भी तो चाहिए। आज पूछो कौन कौन को नहीं मिले के लिए, सोचो किस किस को नहीं मिले। मैं होश रखो, हमारे मतलब होश में ज्यादा कम में क्या फर्क पड़ता है, सबको मिल जाए हमें बड़ा हर्ष हो जाए। देखो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें क्या चाहे से खाओ। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, किसी को जेल जैसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। मोक्ष में आ गए तो भुगतने पड़ेगा भैया, सुनने पड़ेगा, रो रो के रहने पड़ेगा, ऐसा नहीं। आह्लादित होके रहो, गलतियां हो जाए कोई नहीं, लेकिन आह्लादित हो। नए नए जीवों को इतना वात्सल्य दो, खूब प्रेम दे, समय का ध्यान रखो, खिलाने पिलाने का ध्यान रखो, खूब ध्यान रखो खूब। हम ऐसे रहे तो इतने लोग जुड़ते ही नहीं हो, कब से ऐसा नहीं, हम हमारी जैसी रोटी बनाई सबकी रेसिपी बनाई, हमसे नहीं खाई जाती तो हमें लगता है कि कैसे खाएंगे। सोचो, बोलो अच्छा भोजन मिलता है तो तुम कैसा लगता है, दूसरे का सोच लो। मैंने 4, 6, 10 लोई बना के रख दी, अब वो रोटी नहीं फूलेगी, कड़क हो जाएंगी, सब आटा और पलीसन लपेट दिए, अब कड़क हो जाएगी, अब बेकार हो जाएगी। बोलो शाम को सुबह की रखी रोटी कैसी लगती है, ऐसी जागृत भी मैंने इसके दृष्टांत दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी जेल है कोई खाओ नहीं, बड़े तरह हमने तो घरों में भोजन किया, आप लोगों ने किया, सुबह की रोटी शाम को भी खाते तो कितनी अच्छी निकलती है, बड़ी खा लो। मैंने बहुत ये दृष्टांत दे समझाने के लिए, सोते उठते बैठते विवेक हो। पंडित साहब को प्रवचन करते करते, मैं नहीं था प्रवचन, तो पंडित साहब ने प्रवचन प्रारंभ होने से पहले मुझे क्यों समझ कर मैंने शिविर की बात, तो इन लोगों ने बोला कि पंडित साहब की स्वास्थ्य, भाई साहब की तबीयत ठीक है। फिर 4 दिन प्रवचन चालू कर दी थी, तो उनके पास कौन है, उनके पास कौन है, सबके सब आ गए, उठा के भेजा संग वहीं से प्रवचन सुनो, यही प्रवचन सुनना है, रोगी को अकेले मत छोड़ो, तत्काल भेजा तत्काल। अब ये है जागृत प्रज्ञा चयनी। हमने इतनी बात क्यों बताई, यदि हम साधर्मी का विवेक नहीं रखते हैं तो सर्वघाती प्रकृति बनती है, शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं रखते, विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते, सब सही चल रहा, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, सर्वघाती प्रकृति है, सब सही कैसे चल रहा है।
सब सही कैसे चल रहा है? बेहोश आदमी कहेगा सब सही चल रहा है, बताओ अनंत दोष चल रहे, कैसे सही चल रहा है? चलो सब अनंत दोष तत्व की योग्यता है, तो वेद विज्ञान नहीं हो रहा है, ये भी तो गलती है। अनुभूति में प्रगाढ़पना विज्ञान गणपना नहीं आना, ये भी तो गलती है। मैंने कहने से पहले बड़ा ये भी वही होता है जिनवाणी का पढ़ के सब क्रमबद्ध है, हमें चिंता नहीं है। नहीं नहीं, सब क्रमबद्ध है, हमें चिंता नहीं है, लेकिन हमें सम्यक की चिंता है, वेद विज्ञान की चिंता है। जरा दूर जाके बोलो, क्यों भोगों की चिंता नहीं है, सम्यक की चिंता नहीं है, भोगों की। क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर भोगों की चिंता पहले छूटेगी, सम्यक की चिंता नहीं छूटेगी। ऐसे ही क्रमबद्ध मैंने कई बार आत्म कल्याण में द्रगुण पर्याय का नाम लेकर के, क्रमबद्ध का नाम लेकर के इधर का तो लगे सफाई, हमें चिंता नहीं, चाहे जैसे परिणाम हो। और पहले अशुभ चल रहा है, बोलो माता पिता के प्रति प्रेम कैसा है, याद कितने विकल्प आती है, क्रम क्रम से लगा। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन विकल्पों से, चिंता से नहीं होता, फिर भी विकल्प होती। क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन विकल्पों से और चिंताओं से नहीं होता, लेकिन फिर भी अशुभ चिंता छूटती जाती है और शुभ चिंता होती है, और शुभ चिंता से सम्यक दर्शन नहीं होता। अब इतना भेद विज्ञान रहता है। जैसे कोई प्रसंग बन गया, अब उल्टे उल्टे विचार चलते आ रहे, उल्टे उल्टे विचार चलते आ रहे, मतलब सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, वेद विज्ञान नहीं बरत रहा है, वही दोषी दिखाई दे रहा है। और ज्यादा दिमाग में सर्वघाती प्रकृति का उदय आया, कैसे रहेंगे पूरी जिंदगी? बताओ, अपने सर पे आफत आ गई, ये कोई साथ देगा नहीं, सब अपने मतलब के धनी है, सब चले जाएंगे। मेरे को भी ऐसे करते, उन्हें समाधान करें, योग नहीं है तो चले जाएंगे, अपन क्या दिक्कत है? हमें अकेले छोड़ जाएंगे, हमें संकट में छोड़ जाएंगे, हमें वक्त में कोई साथ नहीं देगा। हम सब जानते हैं दुनिया स्वार्थी है। अरे स्वार्थी बनाते कह रहे, हम तो पहले कह रहे वहां साथ मत देना। प्रभु, जो स्वयं सावधान नहीं होते वे बाहर में साथ कौन देगा, और जो स्वयं में सावधान है उन्हें पर से सावधानी को सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे मैंने क्लेश करने के तरीके का दृष्टांत दिया, सर्वघाती प्रकृति, कोई हमारे साथ नहीं देगा, हम क्या शांति, ये बगलेंगे हम काम करें। अरे करो, जहां में 90 से जब से जुड़े से करो, अपना क्या जाए, हमें पर से कुछ चाहिए थोड़ी। बहुत लिखा है इसके ऊपर, लिखा है मैंने, सब चले गए तो हमारा क्या लेंगे? हमारा क्या लेंगे? हाँ, सब चले गए तो चले गए, सब हमारी बदनामी होगी, हमारी बदनामी कब हो जाएगी? हम अपने मोक्ष मार्ग में सावधान है, इसके बाद हमें क्या करना? ये भी नहीं आती तो हमारा क्या फायदा, नुकसान था। हम तो ये देख रहे हैं ज्यादा हो रहा है, हमारी सोच में तो हम अकेले ही, लेकिन ज्यादा हो रहा है। मैंने कभी परेशान मत हो, सर्वघाती प्रकृति है, वेद विज्ञान नहीं कर पाना, उल्टे उल्टे विचार करते रहना। पंडित साहब क्या बोलते थे बार बार? दुर्विकल्पों से परेशान है, बहुत चोट की है पंडित साहब। दुर्विकल्प माने विपरीत विपरीत विचार, विपरीत विचार। तो ये है सर्वघाती प्रकृति। ऐसे सोचो, साधन में जितना ध्यान रखते हो सर्वघाती प्रकृति कटती, टूटती है, देशघाती में कन्वर्ट होती है। अब हम कोई का भला तो कर नहीं सकते, हम भी विकल्प नहीं करेंगे। अरे जी कहां से लाए? हम किसी का भला नहीं कर सकते तो विकल्प नहीं करेंगे। अरे निचली भूमिका में भला करने के विकल्प आते हैं, नहीं उन विकल्पों से भला नहीं होता। छठे गुण स्थान तक भला करने के विकल्प आती है, और विकल्पों से भला नहीं होते। तो श्रद्धा है, विकल्पों से भला नहीं होता, और विकल्प आते। अभियान बोला पहले अशुभ टलेगी, शुभ होगा, और शुभ से शुभ नहीं होगा, अलग अलग लाइन। हमारा मतलब जो कसाय करते हैं ना, अब हमें कोई से मतलब नहीं है, जी कसाई की भाषा सर्वघाती प्रकृति। अब हमें कोई से मतलब नहीं, चूल्हे छोड़ भाड़ को, हमें आत्म कल्याण करने, हम कोई दूसरे कोई हमारे कल्याण को कर नहीं। कितनी गंदी भाषा, कितनी गंदी सर्वघाती प्रकृति, ऐसे ढूंढा।
अपना अपना लोटा छानो, अरे अपना पंडित जी बोले अपना लोटा छानने की व्यवस्था नहीं है। अपना लोटा छानने की व्यवस्था नहीं है, सबके हित में अपना हित सहज है। निश्चय व्यवहार एक साथ चलता है, निश्चय व्यवहार। किससे गिलानी करें भैया, जिसमें दोष तो करुणा के प्रेम के पात्र हैं, खूब प्रेम के पात्र। जरा सी गलती से जीव संसार सागर में चला जाए, चला जाए उसकी योग्यता नहीं, अपन तो बचा अपनी तरफ से खूब प्रेम से। मानसिकता समझो, जैसे अपने पर क्या गुजरती है, हमने सीधी बात है, अपने पर क्या गुजरती है, सब पे गुजरती है। देखो एक आध दिन की तकलीफ कोई बात नहीं, लेकिन भोजन की ऐसी संज्ञा है, मोक्ष मार्ग से बड़ी जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी टूटता है। जरा कुछ हुआ बड़ी बड़ी अपनी छोड़ दो, साधुओं के लिए लिखा है भगवती आराधना में, यदि ये ना होता, जिब्बा नहीं होती और शेष ना होता 4 अंगुल का, तो यही मोक्ष हो जाता। खूब प्रेम रखो, असीम प्रेम। भोजन से कुछ नहीं होता, प्रेम से सब होता है। समय से ध्यान रखो, एक दूसरे को खिलाना पिलाना, कोई अकेलापन अनुभव ना करे, कोई परेशान ना हो। ठीक है, काम तो होते रहेंगे, काम की क्या है। हम तो एक बात जानते हैं, काम बिल्कुल ना हो लेकिन प्रेम नष्ट ना हो, विश्वास नष्ट ना हो कि हम अपने अपने काम रहेंगे क्या चलते, ठीक कल कोई बात कहाँ फर्क पड़ रहा है। हमने सुबह कहा था गलतियां होंगी तो पुद्गल में फर्क पड़ेगा, आत्मा में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर गलती में मुस्कुरा, हर गलती में मुस्कुरा, हो जाना कहाँ फर्क पड़ता। अब जैसे तुम लोग सीखने उसमें हो, अब तुम लोगों ने घर में काम थोड़ी किया, अब करोगे तो गलतियां भी होंगी, ढेरों गलतियां होंगी, थोड़ी नहीं, ढेरों गलतियां होंगी, सीखेंगे। अब इस चिल्ला चौंटों से फायदा क्या है, नाराज होने से फायदा क्या होता है। चले सब खूब आनंद करो, आनंद पहले करो, हमारे कोई के प्रवचन का पहला सहारा है, सबको वात्सल्य खूब प्रेम से। जो बच्चा जैसा है उसकी मानसिकता समझ उसको आगे बढ़ा। आगे बात समझ में आ रही है, एक कार का प्रकरण ले रहे हैं, सर्वघाती प्रकृति। अब जब जो प्रकृति मान लिख के ना, ये सर्वघाती प्रकृति है, तो श्रद्धा का घात कौन कौन करता है, फला कौन कौन, दर्शना वर्णी ज्ञान वर्णी, कहाँ का घात करता है। अब उनके भाव को बोलो, कारण कार्य मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें लगता है तुम सर्वघाती प्रकृति जान गए कि वो सब लॉस कर देता है ना, तो अपन तो नहीं मानते ना सर्वघाती प्रकृति, कब मानते हो, वो तो नाम है, तुमने कह दी कब मानते हो, कारण पूछे कब मानते हो, पूछे कब, सुबह शाम दोपहर कब मानते हैं। बुद्धि लोग तो अपन अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत तो कर रही है, लेकिन एक भी पर्याय को जानने से इनकार करना सर्वघाती प्रकृति केवल ज्ञानावरणी करना है। हम नहीं जान सकते, हम नहीं सुन सकते, हमारी बस की नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम देख नहीं पाएंगे। ये क्या है, जरा सोचो, तुम्हारा सारी लुट जाओ, लुट जाएगी। अभी कोई जोशी कहते तुम्हारे पास ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा बता दो, ये भगवान ये मैं नहीं सह पाऊंगा। ये सोच है ना, ये सोच, ये सर्वघाती। तुम्हारे अवधि ज्ञान क्यों नहीं हो रहे, अवधि ज्ञान ध्यान से सुनना, आत्मा का हित छोड़ दो, तुम तो पुद्गल का परिणाम तक देने लायक नहीं। अवधि ज्ञान का विषय क्या है, पुद्गल ही है ना। तुम कितने कमजोर हो कि पुद्गल का परिणाम क्यों, यहाँ हमने मना किया था, ऐसे क्यों लगा दिया, खाक रंग लगा दिए यार, सब पर लग गया मुक्का दिक्कत, रंग ही तो लगा है। माने तुम पुद्गल के परिणाम की स्वतंत्रता नहीं मंजूर कर पाते, सर्वघाती प्रकृति। अब असमझ में आया, कदम कदम पर सर्वघाती प्रकृति कैसे हुआ, मेरे इच्छा के विरुद्ध नहीं देख सकता। अरे इच्छा के विरुद्ध छोड़ो, भस्मासुर के विरुद्ध मत देखो। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए, मेरी इच्छा, तुम्हारी इच्छा तो हो गई भाग निंद है,
इच्छा का अभाव करने लायक है। और तुमने क्या प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं देख सकता, सारी दुनिया को ठिकाने लगा दूंगा। क्या बोल रहे, क्या सोच रहे तुम, क्या सोच रहे? सर्वघाती प्रकृति है, इच्छा के अनुसार नहीं देख सकता, कि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं देख सकता। अब वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं देख सकता, इसमें देशघाती, देशघाती वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं देख सकता। फिर शक्ति बढ़ती चली जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे सब जगह घटा, मैंने कहीं दूर नहीं जाने की जरूरत। ये जो प्रकृतियां लिखी ये अपने परिणामों को ज्ञान कराती है। समझ में आ रही? सर्वगति सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, किसी का उत्कर्ष नहीं देख सकते। देखो इतने भाई बहन हैं, और एक नई बहन आज पहली बार आई और उसकी प्रशंसा कर दी, ओ अब सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, और ये लग रहा जी का जाने ये तो नए नए हैं, इनमें इतनी गलती है, इनमें इतनी कमियां हैं, हम बता देंगे, सब हम सबको बता देंगे इनमें क्या क्या कमी है। ये पूरी पूरी भट्टी कहाँ जल गई? ये भी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं सुन सकते। क्या तुम्हें मना पड़े ज्ञान होगा, क्या बदी ज्ञान होगा? हमसे पूछा किसी जीव की प्रशंसा की, पंडित साहब ने बात की, जो प्रशंसा सुनना चाहते हैं वो बालक होते हैं, और जिनकी प्रशंसा की जाती है उन्हें बालक जानकर प्रशंसा की जाती है। दोनों तरफ से कहा, क्या कहा? जो प्रशंसा सुनना चाहते हैं अपने आप को बालक समझते हैं, जिनकी प्रशंसा हो रही है उनको बालक जानते, बालक जानते अपनी प्रशंसा। छोटे छोटे बच्चों क्या करती, आगे बढ़ाती। अभी इतने से बच्चे बच्ची हैं, अब अभी से अपन गहरी तत्व की आशा थोड़ी करते हैं। बैठ रही, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्ची है, बहुत बढ़िया बच्ची है, बच्चे कर दी। पंडित साहब ने जब ये कहा ना, तो बहुत बहुत सोचा और लिखा इसका, बहुत लिखा है सब। मैंने उसमें ब्रह्मचर्य प्रेरणा में लिख दी सब। फिर कहानियों में आ गया, आपस में कहानी। प्रशंसा सुनना चाहते हैं, माने कितने पागल है। पूज्य नहीं बनना चाहते, प्रशंसा सुनना चाहते। बच्चे बने रहना चाहते, प्रौढ़ नहीं बनना चाहते। प्रौढ़ उन्हें कहते हैं जो अपनी कमियां सुनने में समर्थ होती है, जो अपनी कमियों से सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये देशघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति है ये। अपनी गलतियों से समझने तैयार है, सुनने तैयार है, सीखने तैयार है। हमारा ही अनुभव सही है, वो नहीं भावा जी सर्वघाती है। कितना सरल है, ऐसे भेद करते जाओ तो प्रैक्टिकल दिखाई देगा। आ गया, समझ आया? सर्वघाती प्रकृति का उदय। अब दर्शनावर्णी में भी लगाना पूरा, इसमें श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण, तीनों गुण घटाए, तीनों गुण घटाए। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा भाई? तुम्हारी चिंता नहीं विरुद्ध है तो कैसे होगा? दृष्टांत भैया, हमें आत्मा कब दिखे? कभी नहीं दिखे। अपने आंखों में मिर्ची झोंक रहे हो और फिर कह रहे हैं कछु दिख नहीं रहा। मिर्ची झोंक रहे हो, विपरीत चिंतन मिर्ची है अगेरे। विपरीत छोड़ना नहीं है, विपरीत सोचना मानना। ऐसा को भगवान देखो, सबको निर्दोष देखो। अब ऐसा तो देख नहीं पाए, ये बदमाश है, ये फला है, ये पैसे हैं। तो भाई साहब तुम नहीं समझते, तुम बोले वाले हो, सब तुम्हें ठग रहे हैं और तुम ये सब धोखे वाले भगवान। नहीं प्रभु, इसमें ठगने की व्यवस्था नहीं है। हमें कभी डर नहीं लगा ठगाने का, हमें ठगाने का डर ही नहीं लगा। ठगे कैसे कोई? ठगे कैसे? गांधी जी एक बार दाल खरीदने गए, दाल मूंग की दाल खुदाई गए खरीदने, तो 2 पैसे की दाल खरीद, 2 पैसे उन्होंने, हलवा होती है उसकी तराजू के, तो उसको पैसे रख दिए, उसको पैसे रख दिए, भाई 2 पैसे की दाल दे दो, मूंग की दाल। उसने उसी के ऊपर कागज रखे और दाल तोल दी। वो पैसे नहीं हटाए वहां से, 2 पैसे सिक्का नहीं हटाया, दाल तय तोल दे दी। अब वो दे गांधी जी लेंगे। तो संघ में जो कहते हैं तुम भोलू भोली भाली हो, तुम ठगा रहे। 2 पैसा बराबर वजन की दाल कम दी उसने।
2 पैसा भर वजन की दाल कम दी उसने। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, गांधी जी ने लिखा, बोले मैं ठगाया कि वो ठगाया? दाल कम दे के वो ठगाया? हम तो तब ठगाएंगे जब हम किसी को ठगेंगे, हमने तो किसी को नहीं ठगाया। अब बताओ दुनिया में हमें कौन ठग सकता है? नहीं, ये बड़े चालबाज हैं, ये बड़े, आपको स्वानुभूत औदय भाव वाला अनुभव एकदम सर्वघाती प्रकृति, हम किसी भरोसे नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ फूकता है। अरे वो एक मित्र पक्ष वाले त्यागी थे, बड़े खराब थे, और ये साधु बड़े खराब थे, वही वो पंडित बहुत बड़े। और एक बात हमें तब नफरत, अरे भगवान ये सर्वघाती प्रकृति है, जीव मात्र का भरोसा करो, ग्रुप बंदी मत करो, मित्र पक्ष और फला पक्ष। हमें पंडित साहब से कहा राजकोट में बहुत अच्छे लोग थे, हमें उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे लोग, तारीफ की, जो बात अच्छी थी अच्छी बताई, पंडित साहब की अच्छी थी। पंडित साहब देख सुनते नहीं बोले, उन्हें ऐसे नहीं यार सब स्वच्छंदी है, सब गुजराती लोग से ऐसे होते ऐसा कुछ नहीं। तो हमें सुनते से ही कहा, जैसे हमने कहा राजकोट में अच्छे लोग, तो बोले भैया भारत में गधे गधा नहीं होता, घोड़ा नहीं होती, और उधर काबुल में घोड़ा नहीं होती, गधा नहीं होती। अपना संकीर्ण दायरा। हाँ, काबुल में घोड़ी नहीं होती, गधे नहीं होती, और भारत में सब गधा ही नहीं होती। झूठ एक कहावत होगी ना, मैंने कभी ये दृष्टिकोण मत बनाओ कि वो फला तो वो है ही, बंड है, ढीठ है, वे नहीं सुधरेंगे, वे नहीं सीखेंगे, वे तो लड़ते ही रहेंगे, वे तो चिल्लाते ही रहेंगे। अरे नहीं, सब भगवान है, ये भाव चले जाए। अब ऐसा विचार नहीं करना, मिर्ची है आंखों में मिर्ची हो गए, दिखे कहां से, और इसलिए तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता, सर्वघाती प्रकृति चल रही है। टोटो भाई साहब ने इतने सरल शब्दों में लिखे, सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचारता नहीं, और जैसा विचारता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं। कितनी सरल शब्दों के लिए, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचारता नहीं। तो ये धूल झोंकना है अपने आंखों, तो आप कह रहे हैं हमें दिख नहीं रहा आत्मा, आत्मा दिखेगा कहां से? नहीं, आप बता तो रहे हो, बात तो सही, ये सब सर्वघाती प्रकृति में हो जाए सारे, बात तो सही है, सही नहीं है। पंडित साहब के सामने वही वही ऐसी निकलती, बात तो सही है, नहीं तो नहीं, यही सही है, यही सही मैं हम कई सालों तक ऐसे बोलते रहे, तो लगा के फैमिली पंडित हमारा अभिप्राय तो सही है, बोले फिर तो लगी हमारा अभिप्राय तो सही है, तो क्यों लग रही हमने पंडित? तो बोले बेटा भाषा बदली नहीं जा सकती, यही तुम्हारे दृढ़ सिद्धांत आएगा तो भाषा सही निकलेगी। ये तुमने आत्मा का अनुभव किया हुआ है तो वही भाषा बोलेगी, तो तुम्हारे तो किंतु परंतु तुम लग क्यों रही? या कभी तुम ऐसे बोलते कि हमारी, वैसे तो हमारी माता जी, तो क्यों नहीं लगाई माता जी? हैं हैं क्यों? जी कपड़ा हमारा लग रहा है, अब इसमें संशय देख रहा है, और तुम्हें पक्का कंफर्म नहीं हमारी कपड़ा, तो ऐसे वहां से कब निकलेगी? अब बोलो आत्मा के बारे में तुम्हारी भाषा कैसे निकलती, विचार कैसे? कई बार हमसे प्रश्न करते हैं लोग, आत्मा त्रिकाल शुद्धलिंग करना भी तो पड़ेगा। अभी प्रश्न जी, अब जी दो बातें कैसे आएंगी? जब त्रिकाल शुद्ध है तो करना तो पड़ेगा। प्रभु आत्मा को शुद्ध नहीं करना पड़ेगा, आत्मा को शुद्ध जानने पर पर्याय शुद्ध हो जाएगी, पर्याय शुद्ध होगी, आत्मा नहीं शुद्ध होगा, आत्मा को शुद्ध जान के पर्याय शुद्ध होगा। अब भाषा लेकिन कितने लोगों की अभी भी ऐसी भाषा निकलेगी, अरे वो दिन कब आएगा जब हम आत्मा को जानेंगे। अरे वो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, वो जान तो रहे हैं लेकिन कब जानेंगे? अरे मैंने ऐसे नहीं लिख दी वो न्याय शास्त्र, संशय पे पर्याय तो वैसा ऐसे नहीं लिख दी, ये गहरी है। अपन तो क्या करते हैं, पहले तो रट लेते हैं, ये पढ़ लेती है, सुन लेती है, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल देखा, प्रैक्टिकल सभी लोगों से, विद्वान अच्छे चर्चा करते थे, उनसे चर्चा करी,
तो वहां जाके जीरो हो जाते थे। क्यों? वहां संशय के संशय खड़े होते, विपर्य के विपर्य खड़े होते, अनंत वसाय के अनंत वसाय खड़े होते, बिल्कुल खड़े हम बिल्कुल हिलता ही नहीं है वो चीज। देखना आप कहो, हम प्रैक्टिकल बता रहे आपको। तो सर्वघाती प्रकृति नहीं बांधना हो तो मैं सब शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ। हाँ, खूब प्रेम करेंगे, करुणा करेंगे, सुनने तैयार है, समझने तैयार है, देखने तैयार है। अब ये देशघाती में कन्वर्ट हो, अब सर्वघाती में से ही स्पर्धक देशघाती में कन्वर्ट होंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम, और फिर निर्णय होंगे, अनुभव होगा, तब हुआ। ऐसे तो हो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्वघाती का उदय चलता है सम्मिलित हो जाए, मिथ्या प्रकृति के उदय में सम्मिलित नहीं होगा। तो मिथ्या है क्या? विपरीत विचार, विपरीत विचार। सब अकर्ता है तो अकर्ता ही, या है तो या है। हमें कोई से मतलब नहीं है, जी पड़ी रहती है अंदर, ऊपर से नहीं कहते, पर अंदर से पड़ी रहती, हमें कोई से मतलब नहीं, कोई से मतलब नहीं भैया। सर्वघाती प्रकृति है भैया। निश्चय में हमें अपने द्रव्य की चिंता नहीं है, और व्यवहार में सब जीवों की चिंता है। सब जीवों की कह रहे हैं, अपने नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? समझ नहीं कुछ भाषा। निश्चय में हमें अपनी आत्मा की भी चिंता नहीं है, और व्यवहार में हमें समस्त जीवों की चिंता है। कैसा निश्चय व्यवहार का सुमेल है बताओ। हम पंडित साहब ये बहुत देखते थे, हम लोगों को तो बहुत निरर्थक लगती थी बातें। जो कोई आए, उनकी बीमारी, उनकी सुविधा, उनकी शोक, पंडित साहब तो बहुत समय देते। तो हमें लगता खाए वो, हमें स्वाद देख और हमने पर्दे से नए नए लोग आ रहे, अपनी इलाज कराएंगे, चिंता करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पंडित साहब की बड़ी कम है। यदि मालूम भी पड़ गया कि पवन जी की तबीयत खराब है, फोन लगवाया सोनू से, इन लोगों से बात करवा, क्या बात है, क्या है? बोले भैया समाज की स्तंभ है, ये स्वस्थ रहेंगे तो समाज कितनी चलेगी। आनंद भाई का स्वास्थ्य, फला का स्वास्थ्य, उत्तम चंद जी का स्वास्थ्य, युगल जी का स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य पूछते। कह सकते हो तो कह दे, यशपाल जी खबर पहुंचाएगी, यशपाल जी यहाँ जाओ, हम यहाँ समाधि कराएंगे आपकी। उत्तम चंद जी को बोला, ऐसे नहीं अपन कराते रहे कहीं ना कहीं। अरे अपन ने तो कह दिए, इसीलिए तो हमको, तुम हमसे कोई पूछता था हम झट कह दो उस दिन आए भाई साहब की तबीयत खराब, अच्छा हम सब सेवा करेंगे। अब तुम करा पाओगे नहीं करा पाओगे तुम्हारा है। हम सर्वघाती क्यों बांधे? पॉइंट पकड़ में आ रहा, सर्वघाती ये हम थोड़ी हैं, और ये तुम नहीं हो, और ये वाणी वो तुम नहीं हो, और बे भी नहीं है। खाए चक्कर में पड़े, सब भगवान है, सब भगवान है। वो मेहनत करो, रोज बढ़ा दे। ये रोज अच्छा है, बार बार परीक्षा हो रही है, वही की वही परीक्षा रोज रिपीट हो रही है। हमारी नहीं सुनी, हमारी मानी नहीं, हमने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया। अरे कहते ही जो काम करता है जैसे पानी बरस रहा है, तो हमें घबराहट, उन्होंने झट हमें लगाई, 1 मिनट में क्या, आधा मिनट में लेट होते तो पूरा पानी में भीग जाता। मैं तत्काल जोर से चिल्ला के बोला, बड़ा जल्दी आओ, उठा के उठा, क्योंकि एक भी पानी की बूंद बेकार हो करे धरे पे। तो उस समय नाराजी हूँ, अरे और काम बाद में, रोटी 1 घंटा बाद बन जाएगी, फिर ये काम है टाइम से सो जाए। थोड़े भी नमी रह जाएगी तो फंगस लगना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद अपना दोगुना समय। ऐसे अपने को बुराई देखने का दृष्टिकोण मत करो। कोई को कष्ट होता है इसलिए कोई जोर से बोल देता है। जोर से बोलने से मोक्ष नहीं होता, और जोर से बोलने से बंद भी नहीं होता। अभिप्राय समझेंगे ना, आप खुश रहो, खुश रहने का मंत्र बता रहे, हम किसी के पक्षपात नहीं कर रहे। हमारी बात समझ आ रही है? सर्वघाती का प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है? लिख के बताओ कैसे सर्वघाती चलती है। अभी तो बहुत जल्दी सुनेंगे, लिखो कैसे सर्वघाती होती चली जाती है। किसी के से कोई मतलब नहीं, हमें क्या कहने, हमें क्या करने, हम क्या ये इस तरह तुम इसे देख रहे हो, हम थक जाते हैं। अरे थक जाओ, ये हो गया तुम थक जाओ। पंडित साहब एक बार बोले, थक तो जाओ चार गति से, में थक गए, जान अब हम थक गए। मोड़ना होगा सो जाना। पंडित साहब नाराज हुए, पंडित साहब भी बहुत परिश्रम करते थे दिन में, बहुत परिश्रम। अब 6:30-7 बजे नींद लगेगी,
7-8 बजे सेवा करे, नींद लग गई तो हम क्या मत उठा, आराम कर लो। फिर 3 बजे रात में जग जाती है पंडित जी, आराम कर लेंगे। तो हम प्रवचन करने चले, हमने प्रवचन कर दिया। फिर हम आए उनके कमरे में, तो खुल गई थी नींद। महाराज तुम अपने को मुर्दा समझते हो, हमें ही मुर्दा समझते हो, समझ गए? तुम भी ये मानते हो अपने आप को, हम भी यही मानते हैं। अरे थकान उतरती है प्रवचन में, प्रवचन में थकान उतरती है। थकान इससे थोड़ी सो गए, सो बड़ी थकान उतर ली, क्या बिगड़ जाता? 15-20 मिनट 30 मिनट हम प्रवचन कर लेते, क्या सबको 2 अक्षर मिल जाते। मैंने इसके नहीं हम सो गए थे, बढ़िया तुमने अच्छा ध्यान रखा बेटा, हमें सोएगा, ये समय नहीं है। सर्वघाती ऐसे घटाओ, खूब प्रैक्टिकल घटाओ, कुछ नहीं घटाए, कुछ नहीं घटाए, इशारा किया। सर्वघाती बोलो, सब प्रकार से अपना घात कर दे, इसका नाम सर्वघाती। किंचित मात्र भी समझने ना दे, अनुभव ना करने दे। कितने लोग प्रवचन सुन रहे, पढ़ रहे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे। अब सोचो सर्वघाती का उदय कैसा होगा। अपने को शुद्धात्मा मानने में पसीने आ रहे हैं, अभी भी सोचने में पसीना आ रहा है, अनुभव तो बहुत दूर की चीज है। ज्ञानवती माता जी की एक पुस्तक है ना, मेरी जीवन मेरी स्मृति, मेरे स्मृति। तो हम तो वहां गए हस्तपुर में, तो मैं शायद देख रहा था, मेरी स्मृति खुला है, पहला पेज ही खोला, उसका पहला पेज, उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लगी, पहले पेज फौरन खरीद ली उसे, एक लाइन पढ़ के ही फौरन खरीद ली। पहले ही पेज पे लिखा है, मैं 8 साल की थी और माँ के साथ मंदिर में प्रवचन सुनने की, साहब बचन का, हाँ, वचन का हो रही थी। तो उसमें एक लाइन आई बहुत अच्छी, आत्मा में अनंत शक्ति। बस इतनी बात उनको पकड़ में आई 8 साल की उन्हें, आत्मा में अनंत शक्ति, भाई तो मेरे में भी अनंत शक्ति है और ये तो इसे प्रकट करेंगे। अब ये एक लाइन पढ़ गई, हमें इच्छा हुई इसे खरीद लो, फिर 4-5 3-4 प्रति खरीदी, सबको दी पढ़ने को, पढ़ो, अपने को सीखने को मिलता है। मैंने जो अल्लाह है ना एक लाइन का, इन बच्चों को कम मत समझो, अल्लाह वो अल्लाह से काम होने वाला है। हमारी बात समझ में भैया, सर्वघाती प्रकृति का विचार करना, अपना सर्वघात नहीं करना, अपने अनुभव का सर्वघात नहीं करो, अपने ज्ञान का घात मत करो। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, हम अपने दोस्तों को सुनने तैयार हैं, ये देशघाती है, हम नहीं सुन सकते, ये सर्वघाती। हम सुधरने तैयार नहीं है, सोचने तैयार नहीं है, हमारा अनुभव है और ही भाव वाला, वही स्वानुभव सही है बस, तो फिर तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं होगा और ये सर्वघाती प्रकृति का उदय चलेगा। हमें इच्छा ऐसी हो रही, इसमें खूब गोष्ठी करो, सर्वघाती प्रकृति लिखो कौन कौन सी है कारण, और अपने अपने जीवन में कहाँ कहाँ घटित हो रही हो। असल बस करना नहीं, समय यही तकलीफ होती है, वक्ता भी नहीं बताते सर्वघाती का मतलब, देशघाती सर्वघाती फटफट फट फटफट और अनटच रह जाती है, अनटच। सर्वघाती माने सम्यक तो दुर्लभ कर रहे हो आप, ज्ञान दुर्लभ कर रहे हो, वेद विज्ञान दुर्लभ कर रहे हो, विज्ञान जनपना दुर्लभ कर रहे हो, अनुभव महावृत की तो ठीक है, विचार करना और हार जय जय धर्म के चार दुष्ट बलि जब कुमति उपाई, दुष्ट बलि जब कुमति उपाई, संग घेर नर मेघ रचाई, संग घेर नर मेघ रचाई, मच गया गजपुर हाहाकार, जय जय मुनिवर विष्णु कुमार।
मच गया गजपुर हाहाकार। जय जय विष्णु कुमार। संग उपसर्ग की खबर सुपाकर, संग उपसर्ग की खबर सुपाकर, पुष्पदंत मुनि अति घबराकर, पुष्पदंत मुनि अति घबराकर, आकर तुमसे करी पुकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। आकर तुमसे करी पुकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। गुरु तुम वीतरागता धारी, गुरु तुम वीतरागता धारी, विक्रिया वेदि प्रकट भई भारी, विक्रिया वेदि प्रकट भई भारी, उमड़ा वात्सल्य सुखकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। उमड़ा वात्सल्य सुखकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। बौने द्विज का वेश बनाया, बौने द्विज का वेश बनाया, चमत्कार तप का दिखलाया, चमत्कार तप का दिखलाया। पड़ गया बलि नृप चरण मझार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। पड़ गया बलि नृप चरण मझार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। मुनियों का उपसर्ग मिटाया, मुनियों का उपसर्ग मिटाया, सबको दया धर्म सिखलाया, सबको दया धर्म सिखलाया। हुआ जिन धर्म का जय जयकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। हुआ जिन धर्म का जय जयकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। क्षमा भाग धर बलि को छोड़ा, क्षमा भाग धरि बलि को छोड़ा, उसने हिंसा से मुख मोड़ा, उसने हिंसा से मुख मोड़ा। धारा जैन धर्म सुखकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। धारा जैन धर्म सुखकार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। सर्व जनों में आनंद छाया, सर्व जनों में आनंद छाया। रक्षा बंधन पर्व मनाया, रक्षा बंधन पर्व मनाया। हर्षित होए दिया आहार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार। हर्षित होए दिया आहार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार।
जय जय मुनिवर विष्णु कुमार, गुरुवर धर्म के जाननहार। जय जय मुनिवर विष्णु कुमार, गुरुवर धर्म के जाननहार। निज